कर्जा तो अमेरिका के ऊपर भी है ना, हिंदुस्तान के ऊपर नहीं है। नरेंद्र मोदी जी के अंदर जो लीडरशिप की क्वालिटी है वो राहुल गांधी जी के अंदर नहीं है। मेरे पिताजी मंडलम अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी के, लेकिन मैं नहीं करता कांग्रेस को सपोर्ट। जब तक राहुल गांधी जी रहेंगे नहीं करेंगे। मैं मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। पिछली बार 18 में कांग्रेस ने सरकार बनाया, इस बार 64-65 सीट में सिमट गई। ऐसा क्यों हुआ? ये लोग अंधभक्त हैं। कोई राशन नहीं, जनरल कैटेगरी से मैं बिलोंग करता हूँ। जब से मैं पैदा हुआ हूँ 22 साल एज है, एक दाना नहीं आया मेरे घर में राशन का। कांग्रेस की सरकार कभी नहीं आएगी केंद्र में 24 में, लिख के दे सकता हूँ, लिख के। मैं बिहार से हूँ। क्या करते हैं सर? जी मैं अभी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। सर 2024 में किन्हें देखेंगे प्रधानमंत्री के पद पे? ये प्रधानमंत्री के पद पे देखा जाए अभी तो राहुल गांधी ठीक हैं। राहुल गांधी जी ठीक है। सर राहुल गांधी जी क्यों? आम जनता के लिए क्या किया है? बेरोजगारी आप देख लीजिए, अभी मोदी सरकार आई तो बेरोजगारी बढ़ी। अभी मैं यहाँ पे ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा क्योंकि बहुत सारे लोग आ जाएंगे मेरा विरोध करने। ऐसा कुछ नहीं है आपको? नहीं, मुझे जहाँ तक लगता है कि सरकार को एक जगह रुकना नहीं चाहिए। ये 25 साल 30 साल तक ऐसे रुक के काम कर रहे हैं, ऐसे नहीं। सरकार चेंजिंग होनी चाहिए, उनको भी मौका देना चाहिए। बदलाव नहीं हो ठीक है, आप उनको भी बदलिए, राहुल गांधी को भी बदलिए, लेकिन मोदी ने काम किया है। सर आपका नाम? क्या काम किया? कहाँ से है? झारखंड से। क्या करते हैं सर? मैं स्टडी कर रहा हूँ। कह रहे बदलाव होना चाहिए, तो आपके अनुसार बदलाव होना चाहिए? ऑफकोर्स होना चाहिए। नहीं तो अभी हमें 1.5% 1.5 गुना भी जो हम कर्जे हो चुके हैं, 1.5 गुना हो चुका हमारे ऊपर। हर लोग का अभी 140 करोड़ जनता है, 140 करोड़ में 1.5 करोड़ हिस्सा, मतलब 1.5 लाख रुपए जोड़े तो 205 लाख करोड़ का कुछ इतना कर्जा अगर आदमी पर जोड़ेगा तो 1.5 लाख हुआ। कर्जा तो अमेरिका के ऊपर भी है ना, हिंदुस्तान के ऊपर नहीं है। लेकिन देखिए, किसी को हराने के लिए विपक्ष मजबूत होना चाहिए, जो कि राहुल गांधी के अंदर वो कैपेसिटी नहीं है। नरेंद्र मोदी जी के अंदर जो लीडरशिप की क्वालिटी है वो राहुल गांधी जी के अंदर नहीं है। इस चीज के लिए कोई नहीं रोक सकता है। विपक्ष नहीं है, गलत नहीं है, यही है। जो आदमी भारत में कभी रह के पढ़ाई नहीं किया, मेरे पिताजी मंडलम अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी के, लेकिन मैं नहीं करता कांग्रेस को सपोर्ट। जब तक राहुल गांधी जी रहेंगे नहीं करेंगे। कांग्रेस को ऊपर आने के लिए, मैं मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। पिछली बार 18 में कांग्रेस ने सरकार बनाया, इस बार 64-65 सीट में सिमट गई। ऐसा क्यों हुआ? नरेंद्र मोदी जी को हराने के लिए बहुत बड़ा विपक्ष का होना बहुत जरूरी है। बस इतना बोलूंगा। मैं स्टूडेंट हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है प्रेजेंट टाइम में, इसलिए मैं बीजेपी क्यों नहीं चल रही है? साउथ इंडिया में क्यों नहीं चल रही है? साउथ इंडिया में बीजेपी 5 राज्यों में, 4 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, भाजपा की सरकार है। पब्लिक चूतिया है कि 4 राज्यों में कांग्रेस की सरकार आ गई है। मध्य प्रदेश में 118 सीट के लिए भटक रहे हैं, रोजगार के लिए क्या भटक रहे हैं? 118 सीट से हम अंधभक्त होकर कोई अंधभक्त नहीं सोच सकते। अब खुद सोचिए, ठीक है, मैं आपकी बातों से सहमत हूँ। ये लोग अंधभक्त हैं। सुनो, राशन देखिए पहले ध्यान। कोई राशन नहीं, जनरल कैटेगरी से मैं बिलोंग करता हूँ। जब से मैं पैदा हुआ हूँ 22 साल एज है, एक दाना नहीं आया मेरे घर में राशन का। अब जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया, इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री। तो सेकुलर कंट्री में मतलब सारे धर्मों को समान महत्ता होनी चाहिए। बिल्कुल है। केवल राम मंदिर को लेके इस तरह का राम हमारे आराध्य हैं, तो राम मंदिर तो बनेगा ना सर। ठीक है, अच्छी बात है, सपोर्ट इट, चीज को सपोर्ट बिल्कुल। लेकिन केवल राम मंदिर कोई अंधभक्त नहीं है। तथ्यों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ है, उस हिसाब से वो बन रहा है। बस मेरे पास टाइम नहीं है, इसलिए मैं खड़ा नहीं होऊंगा। बहुत अच्छी बात है, राम मंदिर बनना चाहिए। राम मंदिर बनेगा। धर्म की राजनीति कर रही है बीजेपी सरकार। धर्म की राजनीति वो तो सभी करेंगे, वो तो सभी करेंगे। कांग्रेस के राज में एकता थी, आज भारत में कहीं एकता नहीं थी, हिंदू मुस्लिम कहीं एकता नहीं थी। केंद्र में भाजपा ही आएगी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस आने वाली थी, ये था, लहर चल रही थी, नहीं आई। सीधा सिंपल सा है, 64 सीट में कांग्रेस सिमटी है। मैं मध्य प्रदेश से हूँ और कांग्रेस की सरकार कभी नहीं आएगी केंद्र में 24 में, लिख के दे सकता हूँ, लिख के। बीजेपी रहेगी तो एकता टूट जाएगी। कुछ नहीं होगा हिंदू मुस्लिम में। मेरे पता नहीं कितने फ्रेंड मुस्लिम है, कांटेक्ट दिखा सकता हूँ, पता नहीं कितने फ्रेंड मेरे मुस्लिम है। मैं हिंदू हूँ, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। कांग्रेस की सरकार नहीं आएगी, भाजपा ही आएगी, मोदी जी ही आएंगे। क्योंकि किसी को हराने के लिए विपक्ष मजबूत होना चाहिए, वो नहीं है राहुल गांधी। विपक्ष मजबूत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मध्य प्रदेश में आप देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। भाई आएंगे तो फिर बर्बाद हो गए। 110% ले लो। पहली चीज कि ना मुझे मोदी जी खाने दे रहे हैं, मैं अपने से कमाता हूँ। मेरे अंदर अगर स्किल है तो वो चीज मुझे मिलेगी, जॉब मिलेगी। 1980 से पहले हिंदुस्तान के अंदर हिंदू नहीं रहते थे क्या? बिल्कुल रहते थे। तो अभी हिंदू आप तो कह रहे हो कि 2014 के बाद ही देश में आजादी मिली है। जब कह रहे हो आपके लोग कह रहे हैं जो भाजपा को बोल रहे हैं कि धर्म की राजनीति है, तो क्या धर्म की राजनीति है? राम मंदिर बन गया इसलिए। जब भी भाई सुनो, अरे राम मंदिर बनाओ, राम मंदिर सबका है। मैम एक युवा को क्या चाहिए? नहीं है, एक युवा को रोजगार चाहिए। ये रोजगार में क्या राजनीति को लेकर ये रोजगार में 5 किलो राशन दे रहे हैं, हमें राशन खा रहे हैं। उनको बेफजूल को राशन है, बेफजूल को बदबू मारे।
आम जनता के लिए कार्य नहीं किए। बिल्कुल भी पक्ष मजबूत नहीं है, कोई रणनीति नहीं है। मध्य प्रदेश में लाडली बहना के लिए 1000 किया माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने, इन्होंने 1250 रुपए किया, 1500 रुपए किया, तो फिर क्यों नहीं आई? राशन के नाम पे बस लालच बांट रही है। कहीं कुछ राशन के नाम पे लालच नहीं बांट रही है, जिसको नहीं चाहिए तो ना दे, फिर भी आएंगे मोदी जी ही। और मैम पता है जहाँ जहाँ पे बीजेपी की सरकार नहीं है वहाँ पे उस सरकार के पास ईडी भेज दिए जा रहे हैं, जिनकी यहाँ सरकार है। राजस्थान में अरे पैसे लेके बनी है वो, जिस हम, अरे बात सुनिए, हम अरे बात सुनिए, अरे एक मिनट बात सुनिए, हम जिस धरती पे खड़ के बात कर रहे हैं, ये शहादत का चांदनी चौक ये साबित करता है कि इस देश पे जब जब भी किसी ने जुल्म किया है, जब जब हिटलर बन के कोई आया है, उसका अंत इस जनता ने किया है। 2024 इस नरेंद्र मोदी का अंत होगा, ये शहादत के चौक यहाँ कोई हिटलर नहीं है, यहाँ हिटलर जनता है। जनता जिसे चाहेगी शासन में वो आएगा। बीजेपी का एक भी प्रवक्ता, यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी जी भी, जिनको मानस की 4 चौपाइयाँ नहीं आती, जिनको मानस की 4 चौपाइयाँ नहीं आती, गीता का श्लोक नहीं आता, वो बात कर रहे हैं। जो आदमी देश को संभालेगा वो चौपाई का क्या करेगा भाई, तू ये बता। मानस की 4 चौपाइयाँ नहीं आती हैं, तो क्या कांग्रेस के सभी नेताओं को मानस की 4 चौपाइयाँ आती है? मैंने कांग्रेस का टेंडर नहीं लिया है, तो बीजेपी का टेंडर लिया है? बीजेपी का टेंडर लिया आपने? बीजेपी का टेंडर लिया है क्या? बीजेपी का टेंडर लिया आपने? आप बीजेपी का टेंडर लिया है? संसद का ठेका लिया है आपने? बताइए, संसद का ठेका आपने लिया है? ये बताइए। आप अगर बीजेपी के संसद का या सदन का ठेका लेते हैं तो क्यों नहीं जाके वहाँ पर बैठते हैं सदन में? यहाँ क्यों घूम रहे हैं भाई? यहाँ क्यों घूम रहे हैं? ये बताइए हमें। ये देश केवल बीजेपी का नहीं है। मुझे पता है कि दो 3 रुपए ट्वीट वाले लोग, हाँ बोलो, एक मिनट इधर 2 3 रुपए में ट्वीट करने में मजदूरी बहुत अच्छी है, लेकिन आज ये बात करिए कि वो जाके खड़ी हो जाती है, हल्ला बोल, दंगा वो साले करते हैं, बीजेपी के नहीं करते हैं। ये बीजेपी और राहुल गांधी भगता है रथ यात्रा लेके अपनी दुकान चलाने के लिए, वो रथ चलाने के लिए बढ़िया है। साले क्या करते हैं? दंगा करवाते हैं, दंगा। एक रथ मेरे को दिला दो, एक रथ मुझे दिला दो, मैं राहुल गांधी को सारथी बना लूंगा। 317 पब्लिक PSU बेच के, जो पब्लिक सर्विस यूनिट थी उसको बेच के और उद्योगपतियों की जेब में भरने का काम जो गवर्नमेंट कर रही है हिंदुस्तान के ऊपर, 2014 में 55 लाख करोड़ रुपए खर्च करता, 205 लाख है। इसका जवाब कौन देगा? हम देंगे। रुको, ठीक है, ठीक, एक मिनट। आप बता रहे हैं मोदी सरकार उद्योगपतियों की जेब भरती, ठीक है? देश नहीं सही, हम मान रहे हैं सही है, ठीक है? अगर मान लीजिए देश पे कोई बहुत बड़ी विपत्ति आती है तो उसमें देश का साथ कौन देता है? आप देते हैं, आप देते हैं। कोई अगर देश का बेटा सैनिक शहीद होता है तो उसमें कौन उसका हाथ? पिछले 5-7 वर्षों में और इस वर्ष भी 23 लाख करोड़पति हिंदुस्तान को छोड़ के गया है। माल्या लूट के चला गया, क्या साथ दिया उसने कोविड में? बताइए। ललित मोदी लेके लूट के चला गया। अरे ललित मोदी, मेहुल चौकसी बनाया हुआ था, माल्या भी जब गया है। अब इससे क्या? मेहुल चौकसी, ललित मोदी, विजय माल्या वो भागे हैं। हाँ, ठीक है। और मेहुल चौकसी लेके भागे, पूरा पंजाब नेशनल डुबो के चला गया वो। मान लीजिए वो चले गए, SDFC मुंबई में डुबो दिया। कांग्रेस के नेता थे, कांग्रेस के। अच्छा ये बताइए आप कब भागे थे? वो कब भागे थे? किसकी सरकार थी वो जब भागे थे? बताइए किसकी? विजय माल्या, बीजेपी। किसकी सरकार थी? 2014 से पहले भागे। मेहुल चौकसी, विजय माल्या कब भागा? 2014 से पहले भागे। भाई कंपनी सीज होना या ना होना वो अलग बात सरकार है। किसकी थी उस समय, ये बताइए। सरकार उस समय मेहुल चौकसी, नीरव मोदी और विजय माल्या बीजेपी गवर्नमेंट में भागा है। बीजेपी गवर्नमेंट? हाँ, बीजेपी गवर्नमेंट। 2014 से पहले बीजेपी गवर्नमेंट की सरकार थी? पहले नहीं थी क्या? 2014 से पहले बीजेपी की सरकार थी। ताली भाई, मेहुल चौकसी, विजय माल्या सन 2014 के बाद में भागा है। एक छोटा सा सवाल है मेरा छोटा सा सवाल, एक मिनट यार शांति रख ले। और एक मिनट, आप मेरी जेब भर दो करोड़ों रुपए से,
अगर बाई दफा भगवान ऐसी बात नहीं आई, भाजपा नहीं आए और भाजपा आए और भाजपा नहीं आई, मान लो आपने मुझे करोड़ रुपया दिया है और मैं भाजपा की सरकार नहीं आई, मैं तेरे सरकार में भाग गया, तो नाम किसका आएगा? तेरी सरकार का ही आएगा।